कि दोस्त कुछ ऐसे मिले थे करबला की धूप में। दोस्त कुछ ऐसे मिले थे करबला की धूप में, दीन पर साया किए थे करबला की धूप में, दीन पर साया किए थे करबला की धूप में। और यूं तो लाखों थे मगर दी के 72 बागबां, कि यूं तो लाखों थे मगर दी के 72 बागबां बागबानी कर रहे थे करबला की धूप में, बागबानी कर रहे थे करबला की धूप में। और बागे जन्नत को रहेगा फक्र जिस पर हश्र तक, कि बागे जन्नत को रहेगा फक्र जिस पर हश्र तक। फूल कुछ ऐसे खिले थे करबला की धूप में, फूल कुछ ऐसे खिले थे करबला की धूप में। और या हुसैन इब्ने अली जा देंगे हम सब आप पर, कि या हुसैन इब्ने अली जा देंगे हम सब आप पर। सब के सब जिद पर लड़े थे करबला की धूप में, सब के सब जिद पर लड़े थे करबला की धूप में। और अल्लाह अल्लाह जानिसारी का ये जज्बा देखिए, अल्लाह अल्लाह जानिसारी का ये जज्बा देखिए। मुंतजिर छोटे बड़े थे करबला की धूप में, मुंतजिर छोटे बड़े थे करबला की धूप में। और हद ये है कि 6 महीने के मुजाहिद को लिए, कि हद ये है कि 6 महीने के मुजाहिद को लिए रन में सरवर भी खड़े थे करबला की धूप में, रन में सरवर भी खड़े थे करबला की धूप में। और मरहबा ऐ फातिमा के लाल सारे जानिसार, कि मरहबा ऐ फातिमा के लाल सारे जानिसार जेरे खंजर कह रहे थे करबला की धूप में, जेरे खंजर कह रहे थे करबला की धूप में। और खंजरों को भी पसीना पोंछते देखा गया, कि खंजरों को भी पसीना पोंछते देखा गया, जबकि सब सूखे गले थे करबला की धूप में, जबकि सब सूखे गले थे करबला की धूप में। और इसलिए उनको बुलंदी की अता माबूद ने, कि इसलिए उनको बुलंदी की अता माबूद ने। सर वो सजदे में कटे थे करबला की धूप में, सर वो सजदे में कटे थे करबला की धूप में। और ये शेर बतौर खाक मुलाजा फरमाइएगा, कि इसलिए उनको बुलंदी की अता माबूद ने, सर वो सजदे में कटे थे करबला की धूप में। और आब जन्नत और मुआफ़ी व शहादत का शरफ, आब जन्नत और मुआफ़ी व शहादत का शरफ हुर को ये तोहफे मिले थे करबला की धूप में, हुर को ये तोहफे मिले थे करबला की धूप में। और सरजमीने करबला पर वो 72 आसमां, के सरजमीने करबला पर वो 72 आसमां बन के साया छा गए थे करबला की धूप में, बन के साया छा गए थे करबला की धूप में। और आ गया साहिल तखय्युल के फलक से लौटकर, आ गया साहिल तखय्युल के फलक से लौटकर। चंद जुमले ही लिखे थे करबला की धूप में, चंद जुमले ही लिखे थे करबला की धूप में। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। हुसैन जाता है मरने को, ऐ मेरी ज़ैनब
करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैनब, सलाम तुम पे ए बाबा की लाडली ज़ैनब। और ज़ैनब ने कहा कौन है परदेश में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। और ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया, याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सहरा। ईद मेरी तीसरी शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। अरे कितना था ख्यालात को, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अरे कितना था ख्यालात जो पर्दे का बरादर, अरे ले जाते हो तुम रात को अम्मा की लहद पे, अब देखेगी ज़ैनब को खुले सर को ये दुनिया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। किस तरह बुलाऊंगे मैं यूं दर्द का मंजर, अरे यूं सूखे गले पर तेरे चलते हुए खंजर, ज़ैनब को नजर आएगा जब भी कोई प्यासा, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। सलात पढ़ जान मसले इमाम हुसैन के हवाले से मुराद फरमाएं। कहता हूँ कि जिक्र तेरा जीनत बज़्म सुखन है हुसैन, जिक्र तेरा जीनत बज़्म सुखन है हुसैन, और नाम तेरा लज्जत क़ल्ब दहन है हुसैन, नाम तेरा लज्जत क़ल्ब दहन है हुसैन, और नाम लेकर तेरा भरते हैं सुखनवर झोलियाँ। दो मिसरे हैं। नाम लेकर तेरा भरते हैं सुखनवर झोलियाँ, दास्तां तेरी मताए फ़िक्र फ़न है हुसैन, दास्तां तेरी। और चार मसले छोटे हज़रत के हवाले देख लें, फिर उसका सलाम के चंद शेर। भर के अपने दर से हर दामन ते ही अब्बास ने, भर के अपने दर से हर दामन ते ही अब्बास ने, कर दिया कितने फ़कीरों को गनी अब्बास ने, भर के अपने दर से हर दामन ते ही अब्बास ने, कर दिया कितने फ़कीरों को गनी अब्बास ने। और हम खुदा की भी इबादत उस तरह करते नहीं, हुजूर दो मिसरे देखेंगे कि हम खुदा की भी इबादत इस तरह करते नहीं जैसे की है ताते सिफ्ते नबी अब्बास ने, जैसे की है ताते सिफ्ते नबी अब्बास ने। सलाम के चंद शेर मुलाहिज़ा हूँ, मतलब बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ।
कहता हूँ ये जबीने करबला पर आज भी तहरीर है, ये जबीने करबला पर आज भी तहरीर है। ज़िंदगी इस्लाम की शब्बीर है, शब्बीर है। ये जबीने करबला पर आज भी तहरीर है, ज़िंदगी इस्लाम की शब्बीर है, शब्बीर है। और हुस्न मतलब मुलाहिज़ा में हो, दो जहां में सिर्फ वो खाके दरे शब्बीर है, दो जहां में सिर्फ वो खाके दरे शब्बीर है, जो मरीज़ लादवा के वास्ते अक्सीर है, जो मरीज़ लादवा के वास्ते अक्सीर। शेर देखें बतौर ख़ास स्वाद पसंद हो। रोज़े आशूरा कहा होगा खलीलुल्लाह ने, रोज़े आशूरा कहा होगा खलीलुल्लाह ने, ख्वाब मैदाने में ना था करबला ताबीर है, ख्वाब मैदाने में ना था करबला ताबीर है। हम भी हैं तकदीर और तदबीर के कायल, मगर हम भी हैं तदबीर और तकदीर के कायल, मगर कामयाबी हुर की बस एक रात की ताख़ीर है, कामयाबी हुर की बस एक रात की ताख़ीर है। और ज़ैनबो शब्बीर ने मिलकर मुकम्मल कर दिया, ज़ैनबो शब्बीर ने मिलकर मुकम्मल कर दिया। सब्र का कुरान है भाई और बहन तफसीर है, सब्र का कुरान है भाई और बहन तफसीर है। और ज़िंदगी जब मिल गई उसको तो साबित हो गया, ज़िंदगी जब मिल गई उसको तो साबित हो गया। खुतबे ज़ैनब मताए मकसद शब्बीर है, खुतबे ज़ैनब मताए मकसद शब्बीर है। और देख कर जिसको लरज़ जाते हैं पर जिब्रील के, देख कर जिसको लरज़ जाते हैं पर जिब्रील के, दस्ते इब्ने लाफता में फिर वही शमशीर है। और आखिरी शेर देखें, इससे क्यों होता है छलनी मुफ्ती बिदअत का दिल, इससे क्यों होता है छलनी मुफ्ती बिदअत का दिल, क्या सदाए मातमे सरवर भी कोई तीर है, क्या सदाए मातमे सरवर भी कोई तीर है। और मक्ता मुलाहिज़ा करें, ऐ फ़ज़ा किस तरह हम देखें सफ़े अव्वल का ख्वाब, ऐ फ़ज़ा किस तरह हम देखें सफ़े अव्वल का ख्वाब, जबकि उस सफ़ में कोई गालिब है कोई मीर है, जबकि उस सफ़ में कोई गालिब है कोई मीर है। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़, हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसिना, मौला व मौलल कौनैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा।
सलवात पढ़ दो। इससे कबल कि आपकी खिदमत तो कुछ मारूज़ात अर्ज़ करूँ। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम व मग़फ़ूर जनाब सत्तार अली साहब इब्ने जनाब नूर अली साहब, मरहूमा मग़फ़ूरा कनीज़ बानो बिनते ग़ुलाम हैदर साहब की रूह को इसाल फरमा दें। अज़मत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर बुलंद तर सलवात पढ़ो। देखिए, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, बहुत बड़ा ख़तीब नहीं हूँ, और शायद कुछ चंद अफराद हों जिन्होंने हमसे इससे पहले हमारी गुफ्तगू को सुना हो। वैसे आज के 15 साल 16 साल पहले 8 रबीउल अव्वल की शब में 4 साल तक मुस्तकिल आपके सामने अपनी इस्लाह करा चुका हूँ। लेकिन सवाल है कि उस मजलिस में मौज़े के कुछ ही अफराद बैठते होंगे, बाकी जितने सब मेहमान ही नज़र आते हैं। बगैर मिंबर पे हम जब भी आते हैं तो ये मत सोचिए कि हम आपको कुछ देने आते हैं, बल्कि हम अदना से तालिब इल्म हैं और अपनी इस्लाह के लिए हम आते हैं। हम अपने बुज़ुर्गों को क्या देंगे? हमेशा तर्ज़ अमल हमारा ये रहा कि हम अपने बुज़ुर्गों से सीखते रहे हैं। कुरान मजीद खुदा की आखिरी किताब और दायमी पैगाम जो हमेशा तग़य्युर और तबद्दुल से महफूज रहेगा। 2-4 मिनट आप हो सकता अपने आप को बोर समझें, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हम देखना ये चाह रहे हैं कि आप सुनना क्या चाह रहे हैं। हमने यही पढ़ा और यही जानते हैं कि कुरान मजीद खुदा की आखिरी किताब है और दायमी पैगाम जो हमेशा तग़य्युर और तबद्दुल से महफूज रहेगा, इसलिए कि कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद परवरदिगार आलम ने अपने ज़िम्मे ली है। इरशाद हो रहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, मैंने ही ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। वह हमारे बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर ये जानते हैं कि इस आयत में लफ्ज़ लहाफ़िज़ूना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये मालूम हो रहा है कि कोई एक हिफाजत करने वाला नहीं है, बल्कि 14 मुहाफ़िज़ान कुरान हैं। सलवात पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जागे आप ना, आइए अब यहाँ से आपको चलें लेकर। किसने कहा कुरान मजीद खुदा की आखिरी किताब है? उसका दायमी पैगाम है। यहीं तक सिर्फ है। अगर यहीं तक सिर्फ होता तो कुरान मजीद सिर्फ लौहे महफूज तक होता। आया कैसे? क्या मौलाना आपको नहीं पता है? कुरान शब क़द्र में क़ल्ब पैगंबर पर नाजिल हुआ। ये कैसे आपने कह दिया कि लौहे महफूज तक रहता? हाँ, लौहे महफूज तक ही कुरान रहता अगर मोहम्मद आले मोहम्मद का अमल ना होता।
अब इजाज़त है तो कहूँ कि कुरान नाम है अमल मासूमीन का। मासूमीन ने पहले अमल किया है, फिर कुरान की आयत नाजिल हुई है। अगर मासूम का अमल ना होता तो कुरान की आयतें सिर्फ लौहे महफूज का मुकद्दर बन के रह जाती। जहन में आए तो तस्लीम कीजिएगा, हवाला नहीं मांगिएगा, इसलिए हम इंटरनेशनल जाकिर तो है नहीं। एक अदना से तालिब इल्म है, कहा मौलाना वो कैसे? कहा आप देख लें, कुरान में इरशाद हुआ और इस्लाम की सीरत भी है, वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों, मिस्कीनों, असीर को खाना खिलाते हैं। अस्सलाम। तफसील में नहीं जाना मुझे, सलवात पढ़े पर मोहम्मद आलम। जो कमी थी पूरी हो गई। अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों, मिस्कीनों, असीर को खाना खिलाते हैं। हुजूर जहाँ गलती होगी रोकिएगा। अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों, मिस्कीनों, असीर को खाना खिलाते हैं। भाई हमारी कौम के बच्चे को ये पता है कि ये आयत कब और कैसे नाजिल हुई। बच्चों से पूछिए तो कहेंगे कि इमाम हसन, इमाम हुसैन बीमार पड़े थे, नज़र मानी गई थी कि शहजादे शिफायाब हो जाएंगे तो रोज़ा रखा जाएगा। देखिए, हम नज़र की मुखालिफत तो नहीं कर रहे हैं, बड़े शौक़ से आप नज़र कीजिए, इसलिए कि नज़र बहुत आसान तरीक़ा है। अब तो 2 साल से आसान हो गया है कि एग्ज़ाम होगा नहीं, लड़का पास हो गया। वरना बच्चा जब हाई स्कूल इंटर में पहुँचता तो माँ कहती थी कि हमारा बच्चा पास हो गया आएगा तो हम मुश्किल कुशा की नज़र दिलाएंगे, हम बाबुल हवाइज के रोज़े पर नज़र दिलाएंगे, हम 22 रजब को नज़र दिलाएंगे। किसी माँ ने ये नज़र मानी कि हमारा बच्चा पास हो गया आएगा तो हम 2 रोज़े रखेंगे। क्या मौलाना अजब रास्ता बता रहे हैं, हम रमज़ान में तो रोज़ा रखते नहीं हैं, 2 रोज़े और अपने सर ले लें। लेकिन मासूमीन ने हमें यही बताया है नज़र मान के कि शहजादे शिफायाब हो जाएंगे तो रोज़ा रखेंगे। अब हमें नहीं पता कि शहजादे बीमार थे कि नहीं थे, पूछिएगा नहीं मुझसे, इसलिए कि हमारे अपने अक़ीदे में ये तसव्वुर है ही नहीं। ये तो सिर्फ हमें रास्ता बताया गया है। देखो, अगर तुम गिरफ्तार हो जाना तो इस रास्ते को अख्तियार कर लेना। और शहजादे शिफायाब हो गए और रोज़ा रखा गया, तफसील में नहीं जाना है। पहले दिन जैसे ही अफ्तार करने बैठे तो क्या अफ्तार था वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा बताइए, आपके यहाँ जब कोई साइल मांगने आता है तो किस वक्त आता है? आपके दरवाजे कभी शाम के वो साइल आया मांगने? गुरूब आफ्ताब के वक्त नहीं ना। हमने शाम को सिर्फ एक ही दिन फ़कीर को मांगते हुए देखा है, सिर्फ एक दिन साल में। वो कौन सा दिन? शब बारात का दिन। उसके अलावा हमने किसी दिन शाम को फ़कीर को मांगते हुए नहीं देखा है कि भैया हलवा रोटी दे दो। हमने और किसी दिन नहीं देखा किसी साइल को मांगते हुए। लेकिन यहाँ जब अहले बैत अतहार नज़र पूरी करने बैठ रहे हैं, ऐन अफ्तार के वक्त आवाज़ आ रही है कि ऐ अहले बैत अतहार, मैं यतीम हूँ, अपने खानों में मुझे शामिल कर लो। लेकिन ये अहले बैत अतहार हैं जो खुद भूखे रहना जानते हैं, दूसरों को भूखा देखना नहीं जानते। हर एक ने अपनी अपनी रोटियां उठाकर
साहिल के हवाले कर दिया, पानी से अफ्तार कर लिया, रोज़े पर रोज़ा रखा। दूसरे दिन मिस्कीन आ गया ऐन अफ्तार के वक्त। दुनिया कह रही है माज़अल्लाह मोहम्मद के पास इल्म गायब नहीं था। क्या कह रही है? माज़अल्लाह पैगंबर के पास भी इल्म गायब नहीं था। पैगंबर को छोड़िए, पैगंबर तो हमारी परवाज़ से कहीं ऊपर हैं। पहले ये बताओ क्या इन आने वाले साहिलों के पास इल्म गायब था या नहीं था? क्या है ना अफ्तार के बाद चलो अहले बैत अताहर अफ्तार करने बैठे हैं, चलो मांग लें। पहले दिन यतीम आ गया, दूसरे दिन मिस्कीन आ गया, तीसरे दिन असीर आ गया। तफसील में न जाते हुए यतीम और मिस्कीन और असीर ये तीनों दिन आयन अफ्तार के वक्त क्यों आ रहे थे? लेकिन डॉक्टर कल्बे सादी साहब मरहूम कहते हैं कि पहले दिन आने वाला यतीम ना यतीम था, ना दूसरे दिन आने वाला मिस्कीन ना मिस्कीन था, तीसरे दिन आने वाला असीर ना असीर था, बल्कि ये अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे जो कभी दर ज़हरा पर कभी यतीम बन के आ रहे थे, कभी मिस्कीन बन के आ रहे थे, कभी असीर बन के आ रहे थे। अब भी नहीं जागे तो यूँ कहता चलूँ कि शहजादी कौनैन के दस्ते मुबारक की पकी हुई रोटियाँ जब मीज़ान अदालत में तौली गई हैं तो कुरान की 30 आयतों के बराबर उतरी है, जिसे सूरह दहर कहते हैं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है अमल। अगर शहजादी का मासूमीन का यह अमल ना होता तो सूरह दहर सिर्फ लौहे महफूज का मुकद्दर बन के रह जाती। मासूम का अमल है ये। कुरान में इरशाद हुआ वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो मर्जी बिस्तरे पैगंबर पर सोकर मर्जी इलाही को अपने नफ्स के बदले खरीद लिया करते हैं। भाई सारी मिल्लत मुस्लिमा सिर्फ मुझे ये बताए कि शब हिजरत बिस्तरे पैगंबर पर अबू तालिब का बेटा सोया पहले या पहले आयत आई? सोया पहले ना, आयत बाद में। अगर अली ना सोते तो कुरान की आयत सिर्फ लौहे महफूज का मुकद्दर बनकर रह जाती। बात आ गई है शब हिजरत की, तो कहता चलूं कि सारी रात दुश्मन बरहना तलवार लिए हुए कि अली नहीं नबी सो रहे हैं। और उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा फरमाती हैं कि नबी के चेहरे से नूर साते हुआ करता था। कितना नूर? इतना नूर कि रात के अंधेरे में अगर सुई गिर जाती थी तो मैं नबी के आने का इंतज़ार किया करती थी, और जब नबी आ जाते थे तो उनके नूर की रोशनी में हम सुई को तलाश कर लिया करते थे। अब अंदाज़ा लगाएं आप कि आज के वक्त अगर सुई गिर जाए तो लोग रोशनी में नहीं तलाश कर पाएंगे। अब पैगंबर के चेहरे से कितना नूर साते होता था। और दुश्मन सारी रात ये कहता हुआ बरहना तलवार लिए रहा कि अली नहीं नबी सो रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि नबी और अली के नूर में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं था। इसीलिए तो पैगंबर ने कहा था आना व अलीउन मिन नूरिन वाहिद। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है कुरान। तो कुरान नाम है अमले मासूमीन का। हमारी तारीख वही है जो कुरान की तारीख है, इसलिए कि हम ये दावा नहीं कर सकते हमारा कुरान। हमारी तारीख इल्म की तारीख है, हिल्म की तारीख है, मोहब्बत की तारीख है,
प्यार की तारीख़ है, अच्छे अखलाक की तारीख़ है। हमारी तारीख़ इस्लाम बर्बरियत की तारीख़ नहीं है। हमारी तारीख़ इस्लाम जुल्मत की तारीख़ नहीं है। हमारी तारीख़ इस्लाम अंधेरों की तारीख़ नहीं है। जाग रहे हैं तो कहता चलूँ, हमारी तारीख़ इस्लाम मसला पूछने वालों की तारीख़ नहीं है, मसला बताने वालों की तारीख़ है। ये है हमारी तारीख़ इस्लाम। यकीनन कुरान नाम है अमल मासूमीन का, और हमारी तारीख़ वही है जो कुरान की तारीख़ है। हमारी तारीख़ इस्लाम मसला पूछने वालों की तारीख़ नहीं, मसला बताने वालों की तारीख़ है। सवाल बहुत पुराना है, नतीजा देना है आपको, इसलिए कि पैगाम देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि अपना हक़ समझ रहा हूँ। क्या कि आज हम पर ये इल्ज़ाम है कि हम शिया नमाज नहीं पढ़ता है। ये इल्ज़ाम सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, ये इल्ज़ाम मासूमीन के लिए भी सोचा गया था। नजिस फ़िक्र की पैदावारों ने मासूम के दौर में भी ये सोचा था कि चलो ऐसा हरबा इस्तेमाल करें कि माज़अल्लाह इनकी नमाज क़ज़ा हो जाए। और जिस तरह से आज ये चौराहों गलियों में कहते हैं शिया नमाज नहीं पढ़ता है, इसी तरह से कल के दौर के लोगों ने सोचा था कि चलो ऐसा उलझाएं माज़अल्लाह कि अली की नमाज क़ज़ा हो जाए, और फिर गलियों चौराहों पे कहते फिरेंगे शियों का कैसा इमाम है जो वक्त पर नमाज भी नहीं पढ़ता है। ये है, रातों रात मुशरिकीन ने मीटिंग किया, सवाल तैयार किया, आमादा किया, अपनी फ़िक्र की, अपनी नजिस फ़िक्र के एतबार से बहुत बड़ा सवाल आमादा किया और तैयार किया, और कहाँ आए? अली के दरवाजे पर जंजीर खटखटाई। कौन? अली कहाँ है? आप देखिए, जहाँ से इस सोच के आए थे अंदर से वही जवाब मिला कि अली नमाज पढ़ने गए हैं। अब ये सारे के सारे वहाँ से मस्जिद में आए तो क्या देखा कि अबू तालिब का बेटा चुल्लू में पानी लेकर चेहरे पे डालना ही चाह रहा है। हम अपने बच्चों को अदब और तहज़ीब सिखाते हुए ये बताते चलें, अदब ये है कि जब किसी से मुलाकात करो तो सबसे पहले सलाम करो। लेकिन ये जितने आए थे सब बेअदब थे। पहुँचे मस्जिद में, या अली एक सवाल है, लेकिन अली तो अली, कहो। अगर मासूम की जगह हम होते तो क्या कहते कि जिस अंदाज में वो आए थे उनके तेवर कुछ और थे, हम तो खौखिया के बरस पड़ते। लेकिन मासूम, कहो अली बहुत बड़ा सवाल है, होगा तुम्हारे लिए बड़ा, कहो। सवाल सुना हुआ आपका, नतीजा आपकी समातों के हवाले है, इसलिए कि इस इल्ज़ाम को अपने आप दामन से आप दूर कर लें। सोच के यही आए थे, अली को जवाब देते देते सुबह हो जाएगी माज़अल्लाह, और जब सुबह हो जाएगी तो अली की नमाज माज़अल्लाह क़ज़ा हो जाएगी, तो हम चौराहों गलियों पे कहते फिरेंगे कि शियों का कैसा इमाम है जो वक्त पर नमाज भी नहीं पढ़ता है। ये फिक्र लेके आए हैं। सवाल क्या कि अली कौन से जानवर जो अंडे देते हैं, कौन से जानवर जो बच्चे देते हैं? मकसद क्या है कि अली अभी गिनाना शुरू करेंगे कि फ़लाँ मौज़े के जानवर बच्चे देता है, फ़लाँ मौज़े का जानवर अंडे देता है, फ़लाँ शहर का जानवर बच्चे देता है, फ़लाँ शहर का जानवर अंडे बच्चे देता है। अली को गिनाते गिनाते सुबह हो जाएगी, और फिर गलियों चौराहों पर ये कहते फिरेंगे कि शियों का कैसा इमाम है जो वक्त पर नमाज भी नहीं पढ़ता है। लेकिन इल्म मासूम ने क्या जवाब दिया? अभी
तारीख ने लिखा कि अली ने चुल्लू के पानी को चेहरे पर भी नहीं डाला था। कहा जाओ कायनात में तलाश करना, जिनके कान अंदर होंगे वो अंडे दे रहे होंगे, जिनके कान बाहर होंगे वो बच्चे दे रहे होंगे। ये तो मासूम थे जिन्होंने जवाब देकर रुखसत कर दिया। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि ये अली की ज़बान से मुबारक से जवाब सुनने के बाद कहीं गए हो चाहे ना गए हो, घर पर आकर सबसे पहले ज़ौजा का कान टटोला होगा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए अपने दामन से इस दाग को छुड़ा लीजिए। कोई ये ना कहे कि शिया नमाज नहीं पढ़ता है। नमाज क्या है? अस्सलातो मिराजुल मोमिन। नमाज मोमिन की मेराज है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर आपकी नमाज बारगाह माबूद में काबिल कबूल हो गई तो आपके सारे अमाल बारगाह माबूद में काबिल कबूल हो जाएंगे। लेकिन अगर नमाज रद्द कर दी गई तो सारे अमाल रायगा हो जाएंगे। इसलिए यही इल्तिजा है कि नमाज से गफलत ना कीजिएगा। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज की मेराज क्या है? नमाज की मेराज क्या है? सोचा कभी आपने? नमाज की मेराज सजदा। जाहिर सी बात है कि बंदा जब बारगाह माबूद में झुक के कहता है सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, तू ही आला है, तू ही बुलंद है परवरदिगार, मैं इससे ज़्यादा तेरी बारगाह में झुक नहीं सकता। नमाज की मेराज है सजदा। अब जाहिर सी बात है सजदे अपने अपने हैं। मुझ जैसा गुनहगार गया मस्जिद में, मारो घुटना फूटे आग, टपाटप सजदा किया और मस्जिद से बाहर एक आगा की नमाज। भाई इनकी इबादतों का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते ना। पांचों वक्त के पाबंद, मुत्तकी और परहेजगार। इनकी इबादतों का मुकाबला हम जैसा गुनहगार नहीं कर सकता। हम तो सुबह को मस्जिद में गए या नहीं गए कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कि पुरानी कहावत है, जैसे तोहार दाल भात वैसे हमारा फातिहा, जैसे हमारे मौजे वाले वैसे ही हमारा अमल। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले होंगे। लेकिन नमाज नहीं छोड़नी चाहिए किसी हालत में, कुछ भी हो। अफजल इबादत का नाम नमाज है। नमाज की मेराज सजदा। सजदे में क्वालिटी हमने कहा ना कि मुझ जैसा गुनहगार का सजदा कुछ और है, आगा के सजदे का मियार कुछ और है। और आगे बढ़ जाइए, मराजे कराम तक चले जाइए, और आगे चले जाइए, अंबियाए कराम तक चले जाइए। 1,24,000 नबी के सजदे की मेराज, नबी आखिर का सजदा है ना। नबी आखिर के सजदे की मेराज। क्या मौलाना दीवाने हो गए हैं आप? अब नबी से बेहतर सजदा कौन करेगा? नबी के सजदे की मेराज, नबी का वो सजदा जब नबी सजदे में थे, हुसैन पुष्ट पर थे। नबी का सारा सजदा एक तरफ,
नबी का वो सजदा, नबी के सारे सजदों की मेराज। दुनिया कह रही नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए है, नमाज में अगर गैर अल्लाह का तसव्वुर आ जाए तो नमाज बातिल हो जाया करती है। लेकिन तारीख ने लिखा कि हुसैन पुष्ट पर आए, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही कहा, उठना चाह रहे हैं, जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह पेशानी को सजदे से उस वक्त तक उठाना नहीं है जब तक हुसैन खुद से पुष्ट से न उतर जाएं। नबी ने 72 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही कहा है, और ये तसव्वुर किया हुसैन उतरे या नहीं उतरे। पीछे नबी के वीआईपी किस्म के सहाबा कराम सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही कहकर उठ रहे थे, हुसैन को देख रहे थे। फिर पेशानी सजदे में सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही, फिर उठाया, फिर देखा। मुझे नहीं पता कि सहाबा ने कितनी मरतबा सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही कहा होगा, कितनी मरतबा उठ के हुसैन को देखा होगा, लेकिन तारीख के किसी मौर्रिख ने यह नहीं लिखा कि किसी सहाबी की नमाज बातिल हो गई हो। नबी ने 72 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही कहा। हमारी नमाजों को बाद में बातिल करार देना, पहले बताओ नबी की नमाज का क्या आलम है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है नमाज। तो नमाज क्या है? नमाज मोमिन की मेराज है। इसी कुरान में नमाज के कायम करने का तज़किरा भी है, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका किसने बताया है? मोहम्मद व आले मोहम्मद ने। कुरान नाम है अमले मासूमीन का। कुरान में क्या इरशाद हो? वन नज्म इज़ा हुआ मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। सितारे की कसम कि जब वो टूटा, ये कोई ना सोचे कि मौलाना अभी उतर आएंगे, अब चलो 20 मिनट पढ़ चुके हैं, अब आधे घंटा हो गया, बस उतरने का वक्त है। आप आते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे। सलवात पढ़े पर मोहम्मद आल मुतका, घबराइएगा नहीं। इसलिए कि इस दर पर आने के बाद जिंदगी मिल जाती है, यहीं से सब कुछ मिलता है। यहीं से एक एक पैगाम आपकी समातों के हवाले है। नमाज का पैगाम यहीं से, रोज़े का पैगाम यहीं से, हज का तरीक़ा यहीं से। गदीर पढ़ देना बहुत आसान, लेकिन कभी सोचा आपने कि गदीर क्या है? गदीर पूरी फुरुए दीन, उसूल दीन का नाम है। नबी ने सिर्फ मिंबर बना के मिंबर पर जाके मनकुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला नहीं पढ़ दिया है। आप तारीख़ का मुताला करें, पैगंबर ने फसीह बले खुतबा दिया है। बहुत आसान है मिंबर हिला के चले जाना। इस दर पर आने के बाद ज़िंदगी अता हो जाया करती है। वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम कि जब वो टूटा। सितारे की ज़िंदगी क्या? आसमान पर चमकता रहे बहुत तेज़ी से, बस। इसलिए हमने आयत आपकी समातों के हवाले कर दी थी, इसलिए तर्जुमा भी आपकी समातों के हवाले कर देना चाह रहा हूँ। उसके बाद रब्त मसाइब ले लूँगा। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, हमारा नबी बहकता नहीं, गुमराह नहीं होता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, हमारा नबी उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक वही इलाही ना आ जाए। सितारे के कसम के जब वो टूटा। आप गर्मियों में आजकल
आंगनों में लेट कर देखिए, ये जगह ठहरते नहीं हैं। यहाँ से टूटे वहाँ से टूटे वहाँ, जंगलों बयाबानों में फना भी हो जाते हैं। लेकिन परवरदिगार सारे सितारों की कसम नहीं खा रहा है। माबूद तुझे कसम खानी थी तो उस वक्त खाया होता जब वो आसमान पर चमक रहा था। भाई कसम किसकी खाई जाती है? जो जिंदा हुआ करता है। अगर बड़ी मजबूरी आई और कसम खानी पड़ी तो अपने आप अपने किस औलाद की कसम खाएंगे? जो जिंदा होगा ना। भाई फूल की जिंदगी क्या है? शाख गुल पर रहे, शाख गुल से अलहदा हुआ, कुछ देर में वो मुरझा के ख़त्म हो जाएगा। अब ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है कि वो फूल शाख गुल से अलहदा होकर अलम ताज़िए पे आके अपने मुक़द्दर को संवार लिया करता है, कहीं और जाके अपनी ज़िंदगी को तबाह भी कर लिया करता है। लेकिन परवरदिगार जिस सितारे की कसम खा रहा है, जब उसने अपने ज़ाहरी बुलंदी छोड़ी तो सहराओं जंगलों बयाबानों में फना नहीं हुआ, सीधे दरे ज़हरा को बोसा दिया। यहाँ तक आप आ गए हमारे साथ। अब मुझे ढूंढ के बताइएगा कि कोई एक नाम बताओ जो दरे ज़हरा पर आया हो और मर गया हो। क्या सलमान मर गया? बुज़र मर गया? तंबर मर गया? मिक़दाद मर गया? अम्मार और यासिर मर गया? नहीं, जो 9 मुहर्रम तक मरा हुआ था, रोज़े आशूरा जब दरे ज़हरा पर आया है तो हुर अलैहिस्सलाम बन गया है, जिंदगी अता हो गई है। तब जब तक कुरान है उस सितारे का तज़किरा है, मा ज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा। हमारा नबी बहकता नहीं है, गुमराह नहीं होता है। कुरान क्या है? बहकता नहीं, गुमराह नहीं होता है। और लोग कहें कि देखो इन्हें कागज़ो कलमो दवात न देना, इन पर माज़ल्ला इज़्यान है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमें इस इज़्यान को कहने वालों ने कम देखा है। इनको कलम दवात न देना, इसका हशर लोगों ने कम देखा है। आइए कुरान में चलें, थोड़ा सा वहाँ देखें कि जिन लोगों ने कहा कि माज़ल्ला नबी को कि ये पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, जहाँ पानी का नामो निशान नहीं वहाँ कश्ती बना रहे हैं। जाके पहुँचे आप वहाँ तक? जनाब नूह को जब परवरदिगार ने कहा कि नूह कश्ती बनाओ, जनाब नूह ने कश्ती बनानी शुरू की। तफसील नहीं जाना मुझे। तो जनाब नूह ने कश्ती बनानी शुरू की, लोगों ने कहा देखो नूह माज़ल्ला पागल हो गए, दीवाने हो गए हैं, जहाँ पानी का नामो निशान नहीं कश्ती में। आखिर नतीजा क्या हुआ कि पागलों दीवाना कहने वाले तूफान नूह की नज़र हो गए। जब नूह जैसे नबी को पागलों दीवाना कहने वाले तूफान नूह की नज़र हो गए तो फिर जो सरदारे अंबिया को हिज़्यान से ताबीर करे। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वमा यंतिक़ु अनिल हुवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। हमारा नबी कलाम नहीं करता, बोलता नहीं, नुत्क नहीं करता उस वक्त तक जब तक वही इलाही ना आ जाए। नबी ने क्या कहा? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। क्यों कहा? मुझसे बेहतर आप जानते हैं ना। लेकिन हदीस मुकम्मल कब समझ में आई? जब करबला आ गई। पहला फ़िक्रा तो दुनिया समझी, लेकिन दूसरा फ़िक्रा जब करबला आ गई तब लोगों की समझ में आया कि अब दुनिया रसूल को हुसैन का नाना कहकर जानेगी। यकीनन किस मशक्क़त के साथ, किस मुसीबत व आलाम से गुज़र कर पैगम्बर ने गदीर के मैदान में इस्लाम को पाए तकमील तक पहुँचाया। कुरान जैसी
अजीम किताब, इस कायनात में नबी का आखिरी मोजिज़ा और वारिस किताब हुसैन इब्न अली ने इस किताब की हिफाजत के लिए एक किताब करबला मुरतब किया, जिसके जुज़ को जाबजा से यकजा किया। कोई जुज़ किसी मंजिल पर आकर मिल जाता है, जैसे वहीब इब्न अब्दुल्ला कल्बी। कोई जुज़ ख़त लिख कर जमा किया जाता है, जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर। कोई जुज़ ऐन आशूर को आकर गुल में मिल जाता है, जैसे जनाब हुर। क्या इन पारों का कोई जवाब ला सकता है? अगर इन पारों का जवाब नहीं है तो अकबर का कौन सानी हो सकता है? और मोहम्मद का कौन जवाब लाएगा? अब्बास की कौन मिसाल पेश करेगा? इसाले सवाब की मजलिस है। यकीनन बच्चों ने वालिदैन के इसाले सवाब की मजलिस बर्पा की है, और हमें यकीन है कि आज भी वालिदैन का अकाउंट खुला हुआ है। यही तरबियत का असर भी होता है। यही हम कहते हैं कि जो बो के जाएंगे वही काटेंगे। यकीनन वालिदैन ने एक अच्छी तरबियत करके अपने दो नौनिहालों को इस कायनात में छोड़ा कि हमारे जाने के बाद हमारे नाम आमाल में ये बच्चे नेकियां करते रहेंगे। यकीनन इस ज़िक्र का सवाब, इस मजलिस का सवाब मरहूमीन के नाम आमाल में तहरीर होगा ज़रूर, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम उस वक्त अपनी मजलिस को तमाम नहीं करते जब तक हम करबला वालों पर गिरिया ना कर लें। यकीनन बच्चों ने इसाले सवाब की मजलिस बर्पा किया है ना, हम बच्चों को यही कह के कि हम इस गम को बर्दाश्त न कर पाते। बच्चों से पूछिए कि 41 साल हो गया है उनके वालिद को गुजरे हुए, लेकिन आज भी उन्हें अपना बाबा याद है। अगर उन्हें अपना बाबा याद है तो आइए करबला में चलें। सज्जाद जैसा मौला अपने बाबा को ज़िंदगी भर रोता रहा। आज़ादारों, हुसैन की रुखसती पढ़ूं। यकीनन हुसैन करबला के मैदान में जब अज़हर को सुपुर्द खाक कर चुके, क़यामत ख़ेज़ वक्त है। सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि मसाइब पढ़ने की चीज़ नहीं हुआ करती है। जब अली असगर को सुपुर्द खाक करके हुसैन आए हैं दर ख़ैमा पर, तो कहते हुए आए हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुक़ैया रुबाब सकीना अम्मा फ़िज़्ज़ा, तुम सब पर हुसैन का आखिरी सलाम हो। मुझे नहीं पता कि भाई की आवाज़ सुनकर बहन ने किस तरह से कदम आगे बढ़ाए होंगे, लेकिन हाँ एक मंजर नज़र आ रहा है कि बाप की आवाज़ सुनकर एक कमसिन सी बच्ची किस तरह से दौड़कर दरे खैमा पर आई है। अज़ादारों, बहन ने भाई का इस्तकबाल किया, हुसैन खैमे में आए। अभी तक आप यही सुनते रहे ना कि हुसैन ने माँ के हाथों का बुना हुआ कुर्ता जगह जगह से चाक किया। नहीं अज़ादारों, आज हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा कि हुसैन ने माँ के हाथों का सिला हुआ कुर्ता आरास्ता किया, रसूल का अमामा सर पे रखा, हसन का पटका कमर पे बांधा, अली की नालायन कदमों में आई। अज़ादारों, सानिया ज़रा कहेगा, भैया
हम एक तरफ सब बनाकर खड़े हो जाते हैं, हमारे दरमियान से आप गुजर जाइए। अज़ादारों सुनेंगे सानिया ज़हरा का फ़िक्रा फिज़ा में गूंज रहा है कि जैसे हुसैन ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाना शुरू किया, सानिया ज़हरा ने कहना शुरू किया, आज हमारे दरमियान से हमारा नाना भी जा रहा है, हमारा बाबा भी जा रहा है, हमारा भैया भी जा रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। अज़ादारों, हुसैन किस तरह से बीवियों के दरमियान से रुखसत हुए, जिस पर नज़र पड़ी उसकी मुसीबतों का ख्याल आया। अज़ादारों, आखिर में हुसैन जैसे ही दर खैमा से निकलना चाह रहे थे, कमसिन सी बच्ची ने दामन को पकड़ लिया। बाबा जा रहे हैं, सकीना खुदा हाफिज। हुसैन आए वहाँ मजलिस का माले मजलिस दारो मसावी है। हुसैन वहाँ आए जहाँ हुसैन का वफादार रहवार खड़ा था। हुसैन सवार होने के बजाय दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा। चाहने वाली बहन दर खैमा से इस मंज़र को देख रही थी। आवाज़ दी, भैया किसे देख रहे हो? अब वो अब्बास व अकबर न रहे जो रिकाबों को थाम कर, बाजुओं को थाम कर सवार किया करते थे। अली की बेटी आगे बढ़ी, आज ज़ैनब अब्बास भी बनेगी, आज ज़ैनब अकबर भी बनेगी। सानिया ज़हरा ने एक हाथ से लजाम पकड़ी, एक हाथ से भाई का बाजू पकड़ा, हुसैन को सवार किया। बहन खुदा हाफिज। सानिया ज़हरा खाने में आ गई। हुसैन ने रहवार को जैसे ही लगाया, पर रहवार आगे बढ़ने के बजाय अपने सुमो की तरफ इशारा किया। जो हुसैन ने जो झुक के देखा तो क्या देगा, 4 बरस की बच्ची रहवार के सुमो से लिपटी हुई कह रही, मेरे बाबा के रहवार, मेरे बाबा को मक्तल मिलना ले जाओ। सुबह से जो गया है मक्तल से वापस नहीं आया है। हुसैन रहवार से उतरे, सकीना को आगोश में लिया। बेटी तुमने तो रुखसत कर दिया था, बाबा रोकने से जाने से रोकती नहीं, बाबा जाते जाते मुझे आखिरी बार अपने सीने पे सुलाते जाओ। बस हज़ारों मजीद तमाम कर दिया हमने। ज़हरा का लाल तपती हुई रेत पे लेटा, सकीना को सीने पे सुलाया, तबकियाँ देनी शुरू की। सकीना को नींद आ गई। कुछ लम्हों के बाद सकीना ख्वाबे गफलत से चौंकी। बाबा जल्दी से मक्तल में चले जाइए, बाबा जल्दी से मक्तल में चले जाइए, दादी ज़हरा आपका इंतजार कर रही है। अज़ादारों, सकीना ने खुदा हाफिज का, हुसैन मक्तल में आए, सकीना खैमे में आए। अज़ादारों, कुछ लम्हों के बाद ज़मीन करबला को ज़लज़ले की कैफियत पैदा हुई। फुरात का पानी नैज़ो उछला, फिज़ा में आवाज़ गूंजी, अला क़ुतल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिह हुसैन बे करबला। सानिया ज़हरा सज्जाद के खैमे में आई, शाना हिलाया, बेटा सज्जाद देखो क्या क़यामत आ गई। सैयदे सज्जाद से चौके, ऐ पुपी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए, खैमे का पर्दा हटा। सज्जाद ने देखा बाबा का सर नोके नेज़ा पर तिलावते कलाम पाक कर रहा। आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूल अल्लाह। ऐ पुपी अम्मा, हम यतीम हो गए, आप बिन भाई की हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बेक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रिह बेहक़्क़ि ज़हरा अबी व बाल बनिया। परवरदिगार मोहम्मद आल मोहम्मद का वास्ता हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार इस ज़िक्र का सवाब मरहूमीन के नाम अमाल में तहरीर फरमा। परवरदिगार मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदी अता हो।
परवरदिगार जो हाज़रीन मजलिस हम सब की गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार जितने भी फ़र्श मजलिस में उनकी हाजतों तमन्नाओं आरज़ुओं को पूरा फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी मोमिन मुनात अली ने खुसूसन डॉक्टर अरबी साहब अली ने उन्हें शिफा कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगार जो बेरोज़गार ने रोज़गार पर लगा, परवरदिगार जो रोज़गार पर लगे उनको रोज़ी में तरक्की और बरकत अता फरमा। परवरदिगार जो मकरूज़ उनके कर्ज़ को अदा फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ मवालियान हैदर करार उनकी जान माल ताबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हम सबको वाजिबात को अदा करने मुहर्रमात से परस करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हम सबको वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पंजगाना अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हम सारे स्तरों पर उलमाए आलाम का साया बरकरार रहे। परवरदिगार जल अज जल हमारे दरमियान से इस वबा को नीस्त नाबूद फरमा। खुसूसी दुआ परवरदिगार यूसुफ़ ज़रा हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। मज़ीद एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर जनाब सत्तार अली साहब इब्न जनाब नूर अली साहब मरहूमा कनीज़ बानो बिनते ग़ुलाम हैदर साहब की रूह को इसाल फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।